हेलो एवरीवन, माय नेम इज संध्या मौर्य। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की आव्यूह प्रश्नावली। आव्यूह मतलब प्रश्नावली 3.1। चलो हम लोग फर्स्ट सवाल लगाते हैं। जैसे देखते हैं दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि इसमें जो होते हैं आव्यूह जो क्या होती है। आव्यूह में क्या होता है, स्तंभ और पंक्ति। ये जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग है। स्तंभ किसे कहते हैं, स्तंभ को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम और पंक्ति को बोलते हैं रो। तो ये जो हुआ हमारा ऊपर से नीचे तक, ये जो पंक्ति हुई, ये जो है ये स्तंभ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्तंभ। इसे क्या बोलते हैं, स्तंभ। और यहाँ से ये हो गया, ये क्या हो गया, कॉलम। हमारा ये हमारा पंक्ति होगी। मतलब कि ये स्तंभ है और ये क्या है, पंक्ति है। इसको बोल सकते हैं कॉलम, इसको बोल सकते हैं रो। ओके, ये फाइंड आउट हो गया आप लोगों का। चलिए हम लोग लगाते हैं आव्यूह। जैसे दिया है, उसने कोट पूछा है सबसे पहले। तो उसने कोट पूछा है तो क्या बताना हम लोग को, कोट इसमें क्या से क्या है। इसमें देखिए 1 2 3, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3। सबसे पहले लिखना है पंक्ति गुणे और कितने कॉलम है, 1 2 3 4, ये 4 कॉलम हो गए। तो हमारा ये पहला सवाल का पहला जो है क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया है कि उसने कहा है कि कितनी कोटि है, तो 3 गुणे 4 की कोटि है। इसे बोलते हैं पंक्ति, इसे पंक्ति बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। हमारा पहला सवाल लग गया। दूसरा बोला संख्या बताओ, तो आप लोगों को इसमें संख्या गिननी है। तो ये देखिए आप लोगों को यहाँ से ही पता चला 3 चक्कू 12, तो संख्या कितनी है, 12। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितने हैं, 12 ही अंक लिखे हैं। ठीक है, अब पूछा इसने A13, A21, A23, A24, A23 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग लगाते हैं कैसे मान निकालते हैं। ये नोट कर लीजिए, हम इधर करने जा रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। अंग्रेजी में कहें तो कॉलम बोलते हैं। और इसे बोलते हैं पंक्ति, इसे या अंग्रेजी में कहें तो रो बोलते हैं। चलिए A13 का मान निकालते हैं। आइए हम लोग समझाते हैं ये A13 है क्या। A13 मतलब A13 जो ये होती है, ये क्या बोलता है कि रो कितनी है, संख्या। रो माने पंक्ति, ये पंक्ति दर्शाता है। जो A13 का फर्स्ट जो डिजिट है ये क्या दर्शा रही है, रो माने पंक्ति। दूसरी जो डिजिट है वो हमारी क्या दर्शा रही है कि स्तंभ। स्तंभ नंबर 3 नंबर स्तंभ की बात कर रही। स्तंभ मतलब कॉलम बोल सकते हैं, इसको रो बोल सकते हैं शॉर्ट। अब हम लोग लगाते हैं कि A13 बोला है इसने, तो देखते हैं हम लोग A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। तो हमारी पहली पंक्ति इसमें से कौन सी होगी, ये इसमें से पहली पंक्ति पहले आएगी सबसे पहले। तो ये वाली जो होगी हमारी सबकी पहली पंक्ति होगी। पहली पंक्ति का तीसरा, पहली पंक्ति ये पहली पंक्ति होगी। तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ का कौन सा आया, अब हम लोग देख सकते हैं कि पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ ये आया। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 19 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये हो गया आप लोगों का। अब दिया हुआ है A21, मतलब कि दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो कितना हो जाएगा हमारा 35 आंसर हो जाएगा। ठीक है, A33 दिया हुआ है। A33 मतलब क्या हो गया, अब आप लोग बताइए। 1 2 3, तीसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ कितना, 1 2 3, मतलब माइनस का 5 हो गया। हम लोगों का दिया है A24, मतलब कि दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम। दूसरी पंक्ति कौन सी हो गई, ये हो गई दूसरी पंक्ति। और कितना कॉलम कौन सा बताया उसने, चौथा कॉलम बताया। तो ये चौथा मतलब 12 हमारा आंसर आ गया। अब हम लोगों को बताया है A23 मतलब कि दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, मतलब कि 5/2। हम लोगों का पहला जो सवाल है वो लग चुका है। हम लोग नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। जैसे हमारे सवाल में दिया हुआ है 2 नंबर सवाल में अव्यय अव्यय मैंने नोट किया दिया हुआ। जैसे यदि किसी अव्यय में 24 अव्यय हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि उसमें 13 अव्यय हैं तो कोटियाँ क्या होगी। मतलब कि नंबर 2 सवाल में केवल आपको कोट बताना है कितनी होगी। सबसे पहला उसने क्या दिया है, उसने सबसे पहला आपको दिया अव्यय में कितने अव्यय हैं, 24 है। तो मान लेते हैं हम लोग 24 है। अगर 24 है, अव्यय 24 है, तो उसकी क्या क्या
कोटियाँ हो सकती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोटियाँ कितनी हो सकती हैं। देखिए जैसे हमारे 24 दी हुई है, जो पहला हम लोगों को अव्यय दिया गया है 24 दिया, तो 24 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि जो कोटि के रूप में होते, कोटि बताना है हम लोग ना 24। सबसे पहले हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर 2 की गुणा 12 से कर दी जाए तो 24 हो जाएगा, ये 12 हो गई, ये हमारी पहली कोटि होगी। फिर अगर हम लोग 3 की गुणा कितने से करवाएं 24 हो जाए, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, 3 8 24 हो जाएगा, ये हमारी होगी। फिर 4 से, 4 का 4 छंग 24 हो जाएगा। फिर 5 से नहीं बनेगा, 7 से भी नहीं बनेगा, 8 से बनेगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। फिर 8 से 9 से भी नहीं बनेगा, 9 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से, तो 12 दूनी 24। और दूसरी क्या हो सकती है कि 24 एक अन्ना 24 हो सकती है, और 1 गुणे 24 हो सकती है। मतलब हम लोगों की कोटियाँ जो है 24 की कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो 2 गुणे 12 लिख सकते हैं 24 को, 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, 4 गुणे 6 लिखते हैं, 8 गुणे 3 12 गुणे 2 24 गुणे 1 या 1 गुणे 24, ये हमारा पहला हो गया। उसने दिया है अव्यव संख्या 13 दी है, अगर 13 हो अव्यव संख्या तो क्या हो जाता है 1 गुणे 13, कि 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, केवल 13 में या 1 में, तो 13 गुणे 1, ये हम लोगों का सवाल कंप्लीट। जैसे कि हमारा तीसरा सवाल दिया है कि अव्यव अव्यय, इसमें भी वही दिया हुआ है जैसे 2 नंबर सवाल में, इसमें 18 दिया, इसमें 5 दिया और कोटि पूछा, तो 18 का भी हम लोगों को सेम जैसे 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया, सेम 18 का भी, तो 1 गुणे 18, 2 के पहाड़ा 2 9 18, फिर 3 6 18, फिर 5 के पहाड़े में नहीं आएगा तो 6 18 हो गया, फिर 7 नहीं, 8 में नहीं, 9 का तो 9 दूनी 18, ठीक हो गया, और 18 गुणे 1, ये हो गई इसकी कोटियाँ। अब 5 की जैसे दी हुई है, तो 5 की क्या 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1 हो जाएगा, ये हमारी कोटियाँ हो जाएंगी। जैसे कि हमारा चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है कि 2 गुणे 2 अव्यव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, जिसके अव्यय निम्नलिखित प्रकार से दिए हुए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि 2 गुणे 2 अव्यव बराबर ए बराबर आई जे है, तो उन्होंने पहला जो हम लोगों का दिया है कि इस रूप में हल करना है। पहला जो दिया है उन्होंने हमको प्रश्न कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2, तो 2 गुणे 2 अव्यव की रचना कैसे की जाती है, तो आइए हम लोग करते हैं, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, और फिर ये हो जाता है A11 A12 A21 A22 होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि 21 A22 ये होता है हम लोग का, ये वर्ग के रूप में है। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉलम, और इसे बोलते हैं रॉ, या बोल सकते हैं पंक्ति बोलते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला कहा है कि ए आई जे बराबर कितना हो, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2, ये जो होता है इसे आई बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं जे। तो फर्स्ट नंबर ए आई जे बराबर निकालेंगे हम लोग, 11 दिया हुआ है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, मतलब कि 1 1 2 2 दूनी 4, 4 बटा 2, 4 बटा 2 का मतलब क्या हुआ 2 दूनी, तो कितना हो जाएगा आंसर 2 आ गया हम लोग। A12 मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 बटा 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, तो कितना 3 3 का मतलब 9 बटा 2 हो गया हम लोगों का। A21 का हो जाएगा 1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो मतलब कि 9 बटे 2 हो जाएगा। A22 का मतलब हो जाएगा 2 प्लस 2 बटा 2 का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा ये 2 2 4 हो जाएंगे, और 4 का होल स्क्वायर, 4 मतलब 16, और 16 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा 8। तो हम लोग पहला में क्या लिख सकते हैं कि हमारा पहला आंसर होगा A11 की जगह पर कितना रखेंगे 2, A12 की जगह पर 9 बटे 2, फिर A21 की जगह पर 9 बटे 2, A22 की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग 8। ये हम लोगों का पहला जो सवाल है वो पहली जो शर्त हमने हैंडल कर ली है। अब हम लोग दूसरी जैसे उन्होंने दी है, हम लोग करते हैं, इसे नोट कर लेना आप लोग। उन्होंने दूसरी शर्त दी है कि
ए आई जे बराबर कितना है, आई अपान जे। हम लोग अब हल करते हैं, आई अपान जे है तो इसी के अनुसार हल करेंगे। तो ए आई जे बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ ए 11 बराबर कितना हो जाएगा, आई मतलब 1/1 मतलब कितना 1 हो जाएगा। ए 12 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ए 21 बराबर कितना हो जाएगा, 2/1 मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा केवल। ए 22 बराबर कितना हो जाएगा, 2/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना होता है 1। अब लोग हम लोग मान रख लेते हैं यहाँ पे कितना कहा उसने, ए गिरा बराबर 1, फिर 1/2, फिर कितना है 2, फिर कितना 1। ये हम लोगों का दूसरा जो है पहले चौथे का दूसरा भी लग चुका है। अब हम लोग तीसरा हल करते हैं। दिया हुआ है तीसरा ए आई जे बराबर कितना हो गया, आई प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो इसका थोड़ा सा बड़ा है पर बहुत सरल है। देखिए आप लोग ए 11 बराबर कैसे हल करते हैं। ए 11 बराबर आई की जगह पर 1 है और 1 है 2 की, तो 1 प्लस 1 की गुणा 2 से हो जाएगी तो 2 अपान कितना हो जाएगा 2, मतलब कि 3 का 9/2 हो गया। ए 12 बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग 1 प्लस 2 की गुणा 2 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का होल ये स्क्वायर प्लस बात मतलब 5 हो गया। और 5 का जब होल स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 25, तो 25/2 हो जाएगा हमारा। फिर ए 21 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 की 1 के गुणा हो जाएगी तो 2 हो जाएगा बटे 2, तो का होल स्क्वायर मतलब 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर 8, 4 का होल स्क्वायर सॉरी 16 और 16 में से 2 कहते 2 16/2 हो जाएगा, तो मतलब क्या बचेगा 8 बचेगा। ये हम कह रहे थे 22 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 दूनी 4 बटे का होल स्क्वायर बटे 2, मतलब कि 6 का होल स्क्वायर मतलब 36/2 मतलब कितना हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 8 16 मतलब 18। तो हम लोग यहाँ पर मान रख सकते हैं कि ए 11 बराबर हो जाएगा 9/2, ए 12 बराबर हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा 18। ये हमारे चौथा नंबर जो सवाल था तो उसके तीनों ही हल जो उन्होंने तर्क रखी थी तीनों को हमने हल कर लिया है। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग लगाते हैं नेक्स्ट सवाल 5 नंबर सवाल दिया है उन्होंने। एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार के हैं। उन्होंने 3 × 4 मतलब कि 3 × 4 की शर्त रखी है, मतलब कि 3 पंक्ति होनी चाहिए। कितनी 3 पंक्ति कितनी होनी चाहिए 3। स्तंभ कितने होने चाहिए, स्तंभ कितने होने चाहिए 4। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने ये सही किया कि नहीं किया, ये देखते हैं। देखिए इस पंक्ति कितनी होनी चाहिए 3, 1 2 3, ये तो हमारे लोगों का सही है 3 पंक्ति हम लोगों ने की। अब 4 स्तंभ होने चाहिए 1 2 3 4, तो ये हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सही है। अब हम इन सभी 11 से पूरी पंक्ति, 21 की पूरी पंक्ति और 23 की पूरी पंक्ति का हम लोग मान निकालेंगे। आइए हम लोग मान निकालते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले सवाल हल किया बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है। इन्होंने पहली शर्त क्या रखी है कि ए आई जे मतलब जैसे ए 11 में आई जे क्या होगी, ये आई हो गई, ये आई और ये क्या हो गया जे हो गया। चलिए तो ए आई जे बराबर कितने उन्होंने दिया है कि 1/2 ब्रैकेट -3i + j। तो हम लोग हल करते हैं कि ए 11 में मान रख के पहला ही 1/2 -3 की गुणा जब 1 से होगी 1 + 1 हो जाएगा, जे का मान भी 1 है तो ये हमारा तो 1 हो गया। तो 3 - 3 की गुणा हुई तो कितना हो गया 3 हो गया। ये भी काहे का माइनस का प्लस का 3 1, तो -3 + 1 मतलब क्या कितना बचा -2/2, तो 2 2 कट गए तो कितना बचा -1 बचा। आइए हम लोग मान निकालते ए 12 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा। देखिए 1/2 माइनस का 1 से गुणा होगी तो -3 + 2, तो कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा -3 - 1/2 बचेगा हम लोगों का। ए
13 1/2 तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 0, बचाओ 0, तो इसका पूरा ही आंसर। अब 1/2 गुणे 0 मतलब क्या हुआ, पूरा 0 ही आ जाएगा। ये A14 1/2 तो ये कितना होगा 1 माइनस का 3, अब ये हो जाएगा प्लस का 4, तो माइनस के 3 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, अब 1/2 इसका भी आंसर आ गया। तो हम लोग फर्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग ये बना के कि A11 की जगह पर कितना लिख सकते हैं, माइनस का 1, A12 की जगह पर माइनस का 1/2, A13 की जगह पर 0, A14 की जगह पर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ भी इधर लिख सकते हैं माइनस का 1/2, ये हमारा हो गया। अब हम लोग अगला लगाते हैं कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने दूसरी शर्त जो दी है, उन्होंने दूसरी शर्त क्या दी है कि ये दूसरी नहीं पहले ही, जैसे आप दूसरी पंथ हम लोग हल करते हैं कि A21 की जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट -3 मतलब कि 2 की गुणा कितने से होगी, 3 से होगी, तो 2 3 6 प्लस का 1, ये कितना बचा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 7 मतलब कि माइनस का 5/2 हो जाएगा। फिर हम लोग हल करते हैं A22 1/2 माइनस का 22 मतलब कि 2 की गुणा 3 से होगी, 2 3 6 और माइनस का 6 हो गया, प्लस का कितना हो गया 2 हो गया। अब जानते हैं कि माइनस के 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचा, माइनस का 4 और माइनस का बराबर माइनस का 4/2 मतलब कितना हो जाए, माइनस का 2 हो गया। अब हम लोग 22 लगाते हैं, 23 बराबर कितना हो गया 1/2 माइनस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 3, तो माइनस के 6 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ होगा A24 मतलब 1/2 माइनस का 6 प्लस का 4 तो कितना बचेगा हम लोगों का, माइनस का 2/2 मतलब कितना है 2। अब हम लोग इसका मान भी लिख लेते हैं कि 21 बराबर कितना है 5/2, 21 बराबर 5/2 है, फिर कितना है ये 2 है वो भी माइनस का है, फिर ये 3/2 है, ये कितना हुआ दिया हुआ है 2, वो भी काहे का माइनस का दिया हुआ है, माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम लोग हल करते हैं तीसरी पंक्ति हल करते हैं, एक मिनट हम इसे मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरी पंक्ति ये हो गया। हम लोग करते हैं अब तीसरी पंक्ति है A31 A32 A33 A34 तो हम लोगों का दिया हुआ सबसे पहले 3, इसे भी हल करेंगे जैसे पहले हम लोग, तो 3 की गुणा 3 से होगी माइनस का 9, ये प्लस का 1 बचा, तो माइनस के 9 में से प्लस का 1 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 9 8 माइनस का 8 और माइनस का 8/2 मतलब कितना हो गया माइनस का 4 हो गया। हम लोग तीसरा जैसे दूसरा दिया हुआ है 32 माने माइनस का 9 प्लस का 2 मतलब कितना हुआ, 9 में से 2 जाएंगे 7, वो भी माइनस का 7/2 हो जाएगा आपका आंसर। फिर हो जाएगा 33, ये 9 बचा, माइनस का कितना हो जाए, ये माइनस का 9 है, हम लोगों का प्लस का 3 है, तो प्लस का 3, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, वो भी कहेगा माइनस का 6/2 मतलब कि हो जाएगा माइनस का 3। आइए हम लोग 34 नंबर देखते हैं, 34 भी ऐसे करेंगे, माइनस का 9 प्लस का 4 तो ये हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5, ये भी माइनस का 5/2। हम लोगों की तीसरी भी पंक्ति हल हो चुकी है, जैसे लिख लेंगे कि माइनस का 4 माइनस का 7/2 माइनस का 3 फिर माइनस का 5/2। ये हमारा सबका सवाल जो है कंप्लीट, फर्स्ट जो उन्होंने शर्त रखी वो लग चुका है। अब हमारी दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग है, जैसे दूसरी शर्त दी हुई, अभी हम लोग इसे मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे हमारी दूसरी शर्त दी हुई है कि
aij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर, सॉरी हमारी दूसरी शर्त दी है 2i माइनस जे दिया हुआ है। अब हम लोग 2ij मतलब कि इन जो जितने हम लोगों ने मान निकाले सेम मान निकालना, बस हमारी शर्त चेंज कर दी गई है। तो हम लोग करते हैं a11 बराबर कितना हो जाएगा, a11 मतलब कि 2 की गुणा हो जाएगी 1 से, 2 1 माइनस का 1 मतलब कितना हो गया 1। a12 बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का 2 माइनस का 2 मतलब कितना हो जाएगा 0। a13 बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 बराबर कितना माइनस का 1। a14 बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। हम लोगों का पहली जो पंक्ति है वो हल हो चुकी है, तो हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने किया था 1 0 माइनस का 1 माइनस का 2, ये हमारा पहला। चलिए हम लोग इसे मिटाते हैं। यहाँ पर यहाँ 2 2 2 2, तो हम लोगों की दूसरी पंक्ति है 21 मतलब कि 2 दूनी 4। जैसे यहाँ 21 इसे हल करेंगे कि जैसे 21 का दिया हुआ पहला करके दिखाते हैं फिर से हम, तो 2 गुणे 2 माइनस का 1 दिया है तो 4 मतलब कि 4 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 3। ये ऐसे ही हम लोग हल करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 4 माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 मतलब 3। यहाँ 2 गुणे 2 दूनी 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा लोगों का 2 बचेगा। फिर है 4 माइनस 3 हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 माइनस 3 बराबर कितना बचेगा 1। यहाँ पर 4 माइनस का 4 बराबर कितना बचेगा 0। ये हम लोग दूसरी पंक्ति भी हमारी लोगों की हल हो चुकी। पंक्ति माने रॉ, इसे दिया हुआ 3 2 1 0। अब हम लोग तीसरा हल करते हैं। तीसरी हमारी पंक्ति क्या दी हुई है 31 1 32 33 1 34 31 मतलब क्या हुआ 31, तो यहाँ 3 की गुणा 2 से 3 दूनी 6 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 5। फिर 3 3 6 माइनस 2 मतलब कितना हो गया 4। 3 दूनी 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा हमारा। और 3 3 6 माइनस 4 मतलब कितना हो जाएगा 2। हम लोगों की जो तीसरी पंक्ति थी वो आ चुकी है 5 4 3 2। हमारा जो 5वां नंबर सवाल था दोनों ही शर्तें हम लोग पूरी कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर कि एक्स वाई जेड का मान निकालना हुआ और 3 शर्तें दी हुई हैं। अभी हमने 2 शर्तें नोट की, इसके बाद हम लोग तीसरी शर्त नोट करेंगे। आइए पहली शर्त दी है उसने कि अवयव जो ब्रैकेट है 4 3 x 5 है बराबर कितना है y z 1 5। हम लोगों का एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो हम बताते हैं आप लोगों को ये इससे होता है, ये इससे संबंधित होता है, ये इससे संबंधित होता है। फर्स्ट से फर्स्ट माने फर्स्ट कॉलम ये, और फर्स्ट जो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर देखिए आप y बराबर कितना दिया हुआ है, इसमें 4 दिया है, इसमें y दिया है, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ z बराबर कितना दिया हुआ है z बराबर 3। ये हम लोगों का फर्स्ट जो 6 नंबर की फर्स्ट जो हम लोगों को उसने दिया था सॉल्व करने के लिए, जो फर्स्ट शर्त रखी थी वो पूर्ण हो चुकी है। दूसरी शर्त है उसने कि x प्लस वाई और फिर 2 है, फिर 5 प्लस जेड है, एक्स वाई है, 6 है, 2 है, 5 8 है। तो हम लोग फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट, तो यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। ओके, यहाँ लिख सकते हैं कि 5 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं x और y बराबर, x y का मान बराबर 8 निकल आएगा, यहाँ से ये 8 हो गया हमारा। तो हम लोग हल करते हैं। आइए हम लोग यहाँ देखिए आप, अब x y का मान तो दूसरे समीकरण में दिया, ये फर्स्ट समीकरण हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई मान लीजिए। यहाँ से हम लोग सबसे पहले x y, यहाँ से हम थर्ड समीकरण से क्या करते हैं x y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8/x हो जाएगा। तो हम पहले समीकरण में मान रखते हैं तो x प्लस 8/x
x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम लोग एक मान के लासा लेते हैं तो x स्क्वायर एलसीएम में 8 प्लस 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ये चला गया उधर। तो हम लोग इसे हल करते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। आइए यहाँ से z का मान निकालते हैं कि 5 प्लस z बराबर 5 है। तो 5 से 5 कैंसिल है, z का मान कितना आ गया 0। तो समीकरण को हल करते हैं कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। मतलब 8 के ऐसे गुणनखंड निकालो कि जोड़े घटाने पे कितना आ जाए 6। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए 8 का हम निकाल के बताते हैं ऐसे कि 2 चक्कू 8, 2 दूनी 2 से। अब हम लोग कर सकते हैं कि 4 दूनी 8, मतलब 4 को जोड़ दो तो कितना आ जाता है, ये माइनस का यहाँ माइनस नोट करेंगे। तो 4 को जोड़ने पर 4 दूनी 8, मतलब कि 4 दूनी 8 और 4 और 2 6 हो गया। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो हल करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, x माइनस 4 माइनस का इसमें कॉमन लेने वाला 2 है, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस का 4 बचेगा बराबर 0। तो कितना बचेगा x माइनस 4 x माइनस 2। तो कितना हो जाएगा कि x बराबर कितना 4 और 2। बताइए x के मान कितने हो गए, 2 मान निकले। चलिए x बराबर कितना रखते हैं 4 रखते हैं, तो y का मान कितना आता है। तो x बराबर 4 रखने पर आएगा हमारा 8/4 मतलब कि 2 आ जाएगा। x का मान 4 रखने पर y का मान कितना आएगा 2 आ जाएगा। अगर x बराबर कितना रखते हैं हम लोग 2 रखते हैं तो y का मान कितना आता है 8/4 मतलब 8/2। तो कितना आ गया 4, मतलब x बराबर 4 है तो y का मान कितना 2 आएगा। x बराबर अगर 2 है तो y का मान 4 आ जाएगा। z बराबर 0। ये हम लोगों का आंसर आ चुका है। आप लोग नोट कर लिए, आंसर हमारा सवाल भी कंप्लीट हो चुका। जैसे हम लोगों ने 6 नंबर के फर्स्ट सेकंड शर्तें हल कर ली। अब तीसरी शर्त है उसने रखी है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9 है, x प्लस जेड बराबर 5 है, y प्लस जेड बराबर 7 है। x y का मान का चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस 7 बराबर कितना है 9, x प्लस जेड बराबर कितना है 5, y प्लस जेड बराबर कितना है 7 दिया हुआ है। चलिए तो हम पूरा मान, ये समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 का पूरा मान कितना लगते हैं समीकरण फर्स्ट में जो है फर्स्ट में क्या रख सकते हैं हम लोग तीसरी का मान रख देते हैं। ठीक है, चलिए तो x, तो ये y प्लस जेड है, y प्लस जेड की जगह पर कितना लिख सकते हैं 3 लगते हैं, प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6। तो हम लोगों का आंसर आ गया कि 9, ये 9 है, देख सकते हैं हम लोग, हाँ 9 है। ये प्लस 7 है, यहाँ सॉरी 7 लिखा हुआ है, हमने 3 कह दिया है। तो ये जो है 7 है, तो 7 ये हो गया, तो 9 लिखा था 9। 7 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं इस समीकरण में लगते हैं, तो x प्लस जेड बराबर कितना है 5। तो क्या करते हैं x का मान लगते हैं 2 प्लस जेड बराबर 5। तो कितना आ जाएगा कि z बराबर 3 आ गया। हम लोग इस समीकरण में मान सकते हैं कि y प्लस जेड बराबर कितना है 7 है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, z बराबर z है 7 माइनस 3 जाएगा तो कितना बचेगा y बराबर 4। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3 हो गया। ये हमारे आंसर हो चुका। हमारा 6 नंबर सवाल जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। जैसे हमारा 7 नंबर सवाल दिया हुआ है कि इसमें a b c d का मान निकालना है। तो लोग जैसे पहले हम लोगों ने हल किया वैसे ही हल करते हैं। a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, 2a प्लस c बराबर कितना है 5। ये आप लोग सोच रहे कहाँ से लिया, तो हमने ये पहला और पहला लिया है, इसका होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा 3c प्लस d बराबर 13। आइए हम लोग हल करते हैं। तो a माइनस बी 2a प्लस c 2a माइनस बी, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से a बराबर निकाल लेते हैं। मान कितना है b, ये कितना लिखा हुआ है 1, तो हम लोग निकाल लेते हैं b माइनस 1।
मतलब एक ही जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो हम लोग चलो सबसे पहले हम लोग बी ही के सवाल में रखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण इसे मान लेते हैं, चलिए 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान ले सकते हैं, इसे 4 मान लेते हैं हम लोग। तो समीकरण हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 3 में हम लोग रख रहे हैं। तो 3 में रखते हैं मान, तो 2 एक ही जगह पर कितना रखेंगे हम लोग, b माइनस 1 रख लिया हम लोगों ने। फिर कितना हुआ, माइनस b बराबर 0 हो गया। तो 2b माइनस 2 माइनस का b बराबर 0 हो जाएगा। तो कितना बचा, ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो b में से b 2b में से b कैंसिल हुआ, तो b बराबर कितना हो जाए, और ये 2 उधर भेजते हैं 2, b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो a में हम मान रखते हैं कि b 2 माइनस 1 मतलब कितना आ गया, 1 मान आ गया। a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, a बराबर 1 आ गया हम लोगों का मान। तो हम लोग अब समीकरण 3 में 2 में रखते हैं कि 2a प्लस c बराबर 5 है। तो 2 की गुणा 1 से होगी तो 2 हो गया। तो यहाँ हो गया 2 प्लस c बराबर 5। तो मतलब कितना हुआ, c बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब c का मान किस में रखते हैं हम लोग, d में रखते हैं। तो 3c प्लस d बराबर 13 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 की गुणा 3 से हो जाएगी, मतलब 9 बचा, प्लस 9 हो जाएगा, d बराबर 13। तो d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9। 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, d बराबर बचेगा हमारा लोगों का 4। तो हमारे तीनों ही मान आ चुके हैं। a बराबर देख सकते हैं 1, b बराबर आ गया है हमारा 2, c बराबर आ गया है 3 और d बराबर आ गया है 4। ये हमारे चारों मान हो। हमारा 8 नंबर सवाल दिया हुआ है कि a बराबर aij m गुणे n और वर्ग में दिया हुआ है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में हम लोगों को सही उत्तर ढूंढना है। तो यहाँ वर्ग दिया हुआ, तो वर्ग में हमेशा याद रखिए जो m होगा n जो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो जो हमारा है ये c नंबर 8 का c जो है बिल्कुल सही होगा, m बराबर n है। जैसे हमारा 9 नंबर दिया हुआ है कि ब्रैकेट 3x प्लस 7 5y प्लस 1 2 माइनस 3x बराबर नहीं कमा 0 y माइनस 2 8 और 4 दिया हुआ है। तो हम लोगों को पूछा है कि निम्नलिखित युग्म समान है, अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। तो इसमें हम लोग मान निकालते हैं। जैसे हम लोगों ने पहला देखते हैं, चलिए तो देखते हैं 3x प्लस 7 बराबर कितना 0। तो x बराबर कितना मान निकल आएगा, माइनस का 7/3 है। देखते हैं, ये निकला पहला मान। चलिए अगर युग्म समान होंगे तो हमारे x के मान दोनों ही बराबर। ये दूसरा देख लेते हैं, 2 माइनस 3x बराबर कितना है, यहाँ दिया हुआ है 4। तो ये जाएगा 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बचा, और ये भी माइनस का 3x है। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3। तो हमारे ये जो है ये दोनों ही युग्म को मान मतलब अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि इसका जो 9 नंबर है उसका क्या होगा आंसर, कि इसका ज्ञात करना, जो मान ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x का मान दोनों जगह ही अलग आ रहा है। तो इसलिए ये सवाल जो है 9 नंबर है, इसका बी नंबर सही होगा कि इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं 10 नंबर सवाल दिया हुआ है कि 3 गुणे 3 कोटि के 3 गुणे 10 नंबर दिया हुआ है 3 गुणे 3 कोटि के मान बताओ। कोटि के बारे में बताया थे कि अवयवों की कुल कितनी संख्या हो सकती है, या 0 से 1। तो 3 गुणे 3 कोटि की कुल संख्या होती है 512। नंबर डी नंबर जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही है। 3 गुणे 3 कोटि जो होती है वो 12 होगा। हमारे सारे सवाल प्रश्नावली 3.1 के पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आप लोग देख लीजिए, अगली वीडियो में हम बताएंगे 3.2।